गोकू बार्डोक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, डैड आप जिंदा हैं? मुझे तो लगा था कि आप मारे गए जब फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा को खत्म कर दिया था। इसके बाद बार्डोक कहता है, काकारोट क्या ये तुम हो? सच में? मुझे लगा था मैंने सबको खो दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम जिंदा हो। इसके बाद गोकू कहता है, आप यहाँ पर आखिर आए कैसे डैड? इसके बाद बार्डोक कहता है, जब प्लैनेट वेजिटा खत्म हुआ तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक अलग ही डायमेंशन में चला गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ पर था। इसके बाद आइजन कहता है, जिन ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें अपना मकसद पूरा करना है। इसके बाद बार्डोक कहता है, क्या? कैसा मकसद? आखिर तुम किस मकसद की बात कर रहे हो? इसके बाद कामोरी कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है समझे मॉर्टल, तो बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। इसके बाद बार्डोक कहता है, मुझे बताओ तुम लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? इसके बाद आइजन कहता है, हम ड्रैगन बॉल की मदद से सिल्विया को जिंदा करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम सब एक हो जाएंगे और फिर हम इस पूरे मल्टीवर्स पर राज करेंगे। बार्डोक उनकी ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम ऐसा करने वाले हो? और काकारोट तुम इनका साथ दे रहे हो? मुझे जवाब दो। इसके बाद गोकू कहता है, डैड मैं भी यही चाहता हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ खो दिया। उन गॉड की वजह से मेरा बेटा, मेरी वाइफ सब मारे गए, इसीलिए मैं सभी गॉड्स का वजूद मिटा देना चाहता हूँ। मैं सभी को खत्म कर देना चाहता हूँ। मेरा साथ दीजिए डैड, फिर हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसके बाद बार्डोक बहुत ही गुस्से में कहता है, काकारोट तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा काकारोट। इसके बाद लूसियस कहता है, मैंने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बकवास सुन ली है, अब हमारे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक कहता है, ठीक है कोशिश करके देख लो। और हम देखते हैं कि लूसियस बार्डोक पर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन बार्डोक उसके हमले को रोक लेता है और उस पर अपने एक की ब्लास्ट से हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उसके बाद कामोरी कहता है, ना समझ मॉर्टल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी बार्डोक पर हमला कर देता है, लेकिन बार्डोक उसके हमले को भी रोक लेता है। कामोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और हंसते हुए कहता है, इस बार हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस बार हम सभी मॉर्टल्स को मिटा देंगे और इस पूरे मल्टीवर्स में हमारा राज होगा। ये कहने के बाद कामोरी बार्डोक पे एक की ब्लास्ट से अटैक करता है और इस बार बार्डोक उसके हमले को रोक नहीं पाता और चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ मॉर्टल। और कामोरी एक की ब्लास्ट को बार्डोक की तरफ छोड़ देता है, लेकिन तभी गोकू बीच में आकर कामोरी के उस हमले को रोक लेता है और कहता है, मेरे डैड से दूर रहो समझे बेवकूफ डीमन। इसके बाद कामोरी कहता है, क्या तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? ये हमारे रास्ते में आ रहा है और तुम इसे बचा रहे हो। मेरे रास्ते से हट जाओ जिन, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद गोकू कहता है, अगर मेरे डैड की तरफ किसी ने भी हमला किया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को अप कर लेता है और सुपर सैयन रोज में बदल जाता है। आइजन ये सब खड़ा होकर दूर से देख रहा था और वो गोकू से कहता है, जिन ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपना मकसद भूल गए? हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? इसके बाद गोकू कहता है, तुम्हें जो करना है करो आइजन, लेकिन मेरे डैड को किसी ने भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं उससे खत्म कर दूंगा। पहले ही मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब मैं अपने पिता को नहीं खो सकता। इसके बाद आइजन कहता है, तो ठीक है जिन, तुम तुम्हारे पिता के साथ ही मरोगे। सुनो कामोरी और लूसियस, मैं ड्रैगन को बुलाने जा रहा हूँ। ध्यान रहे मेरे बीच में कोई भी ना आने पाए, समझे? इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी कहता है, ठीक है लॉर्ड आइजन, मैं भी यही चाहता था। वैसे भी मुझे इस मॉर्टल से बहुत ही ज्यादा नफरत है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, मुझसे और मेरे डैड से दूर रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी और लूसियस दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम आज हमारे हाथ से ही मरोगे मॉर्टल। इसके बाद बार्डोक कहता है, तुम लोग, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा और ड्रैगन बॉल तुम्हारे नहीं है। ये कह के बार्डोक अपनी पावर को अप करने लगता है। इसके बाद गोकू कहता है, रुक जाइए डैड, आप उनसे नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें मैं देखता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि गोकू उन दोनों डीमन से कहता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद हमें फ्रीजा का स्पेसशिप दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटा को धीरे धीरे अब होश आने लगा था और फ्रीजा का कमांडर ये देख लेता है और वो जाकर फ्रीजा को ये बात बता देता है। और इसके बाद फ्रीजा कहता है,
क्या वेजिटा को होश आ रहा है? तो ठीक है, चलो चलकर देखते हैं कि वो बंदर आखिर क्या कहता है। वैसे भी मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा वेजिटा के पास जाता है और फ्रीजा देखता है कि वेजिटा को होश आ चुका था और वो हेल्थ चेम्बर से बाहर आ जाता है और कहता है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया? इसके बाद फ्रीजा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम्हें आखिरकार होश आ ही गया। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वेजिटा कहता है, फ्रीजा मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद फ्रीजा कहता है, क्या वेजिटा, तुमने आखिर क्या कहा? क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या तुम भूल गए? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो वेजिटा? इसके बाद वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो फ्रीजा, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने ये भी अपने मतलब के लिए किया होगा। मैं तुम्हारी कोई भी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। इसके बाद फ्रीजा कहता है, देखो वेजिटा, मैं तुमसे अभी लड़ना नहीं चाहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी। इस पे वेजिटा कहता है, क्या? नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं फ्रीजा, और मैं तुम्हें इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझता। इसके बाद फ्रीजा कहता है, मेरी बात सुनो वेजिटा, प्लेनेट अर्थ तो अब नहीं रहा, सभी लोग तो मारे जा चुके हैं, लेकिन जिसने भी ऐसा किया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो मुझे उसके बारे में बताओ वेजिटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है, एक प्रिंस ऑफ सैयन को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, समझे? इसके बाद फ्रीजा कहता है, ओ कहीं तुम उसका नाम लेने से डर तो नहीं रहे ना? वेजिटा इसके बाद गुस्से से कहता है, मैं उस बेवकूफ कैकारोट से नहीं डरता। इसके बाद फ्रीजा कहता है, क्या गोकू ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? लेकिन वो तो तुम्हारा दोस्त है ना वेजिटा? इसके बाद वेजिटा कहता है, मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बेवकूफ पीरस ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। फ्रीजा वेजिटा की ये बात सुनकर सोचता है, क्या लॉर्ड बीरस, उन्होंने ही तो मुझे बहुत पहले प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने का हुक्म दिया था, कहीं ये बात इसे पता तो नहीं चल गई? इसके बाद वेजिटा फ्रीजा से कहता है, वो पीरस, उसके कहने पे मैंने कैकारोट को धोखा दिया, मैंने उसे टाइम चेम्बर में बंद कर दिया। मुझे शर्म आती है अपने आप को प्रिंस ऑफ सैयन कहते हुए, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इसे मैं ही ठीक करूंगा। मैं तुम्हें वापस लाकर रहूंगा कैकारोट। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा फ्रीजा से पूछता है, हे फ्रीजा, मेरे साथ एक और सैयन भी था, क्या वो भी तुम्हारे पास है या तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला था? इसके बाद फ्रीजा कहता है, ओ तो शायद तुम ब्रोली की बात कर रहे हो। हाँ, वो थोड़ा बेकाबू हो रहा था तो हमने उसे तहखाने में डाल दिया। इसके बाद वेजिटा कहता है, उसके पास चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा और वेजिटा ब्रोली के पास जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रोली एक पिंजरे में होता है। वेजिटा ब्रोली को देखकर कहता है, तो ये है वो सैयन। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। वेजिटा ब्रोली को देखकर ये समझ जाता है कि ब्रोली एक लेजेंडरी सैयन है और ब्रोली वेजिटा को घूरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा कहता है, देखो देखो मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पर तुम दोनों को कोई भी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों शांत हो जाओ, समझ गए? और इसके बाद हम देखते हैं दोनों शांत हो जाते हैं और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है, पता नहीं कैकारोट आखिर कहाँ होगा, लेकिन अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि कामोरी और लूसियस से लड़ने जा रहा था। कामोरी और लूसियस गोकू पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन गोकू उनके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लूसियस और कामोरी दोनों ही गोकू पे की ब्लास्ट से अटैक करते हैं और गोकू नीचे गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस अपने एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जब भी गोकू लूसियस पे हमला कर रहा था वो उसकी ताकत को सोख ले रहा था। और अब हम देखते हैं कि गोकू अब धीरे धीरे उन दोनों के सामने कमजोर पड़ने लगता है और वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी कहता है, मैं तुम्हें आज अपने हाथों से मारूंगा मॉर्टल। कामोरी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है और हम देखते हैं कि गोकू की ताकत बहुत ही कम हो जाती है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और वो ये सोच रहा होता है कि आखिर कैसे ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है और मैं अपनी ताकत लगातार खोता जा रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी गोकू के सामने तुरंत आ जाता है और उसे एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से गोकू अधमरा सा हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी अब बारडॉग के पास जाता है और कहता है, तुम्हारा बेटा अब लड़ने के लायक नहीं रहा, अब मरने की बारी तुम्हारी है सैयन। इसके बाद कामोरी बारडॉग पे अपने की ब्लास्ट से हमला करता है और बारडॉग उसके हमले को रोक नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद लूसियस उसके पास जाता है और कहता है, हे कामोरी, इसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इसके बाद बारडॉग कहता है, नहीं, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन आखिर क्यों, मैं इनसे लड़ क्यों नहीं पा रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी कहता है, क्या हुआ मॉर्टल, क्या तुम ये सोच रहे हो
कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने तुम्हारी ताकत सोख ली है। बार्डोक उसकी ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या ये वाकई में ऐसा कर सकता है? इसके बाद लूसियस कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि तभी गोकू अचानक से उठ जाता है और गोकू बहुत ही गुस्से में होता है और वो ये कहता है, मेरे डैड से दूर हो जाओ डीमंस। गोकू बहुत ही गुस्से में होता है और वो चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को अप करने लगता है और हम देखते हैं गोकू अपने एक न्यू फॉर्म में बदल जाता है और कहता है, मेरे डैड से दूर रहो डीमंस। इसके बाद हम देखते हैं कि कामोरी कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस न्यू फॉर्म में हमें हरा दोगे? तो कोशिश करके देख लो, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही कामोरी ये बात कहता है, गोकू बहुत तेजी से उसके पास जाता है और उसे एक पंच मारता है और गोकू उस पर लगातार अपने पंच से हमला करता रहता है। इस बार कामोरी उसके हमले को रोक नहीं पाता और गोकू से बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है और इसके बाद गोकू लूसियस पे एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से लूसियस के मुंह से खून निकल जाता है और इसके बाद गोकू लूसियस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है और इस बार गोकू का अटैक इतना पावरफुल होता है कि लूसियस की बॉडी के आधे टुकड़े हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसियस को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो बहुत तकलीफ में होता है। गोकू बार्डोक के पास जाता है और उससे कहता है, आप ठीक तो है ना डैड? इसके बाद बार्डोक कहता है, काकारोट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो काकारोट, मैं जानता हूँ तुम ये कर लोगे, लेकिन अब हमें इस लड़ाई को खत्म करना होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन ड्रैगन को बुला लेता है और वो सिल्विया को जिंदा करने की विश ड्रैगन से मांग लेता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन सिल्विया को जिंदा कर देता है और फिर उसके बाद ड्रैगन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइजन गोकू और बार्डोक की तरफ देखता है और कहता है, आखिरकार अब हम चारों डीमंस अब एक हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक गोकू से कहता है, तैयार हो जाओ काकारोट, तुम्हें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और तुम्हें उससे जीतना ही होगा, क्योंकि हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक और गोकू दोनों सुपर सैयन ओमनी में बदल जाते हैं और उधर हम देखते हैं कि आइजन आखिरकार तीनों डीमंस के साथ मर्ज होने लगता है और वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी होती है और बहुत सारे धमाके भी होने लगते हैं। बार्डोक गोकू से कहता है, तैयार हो जाओ काकारोट, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल होने वाली है। इसके बाद गोकू कहता है, लेकिन डैड, मैं इस लाजवाब ताकत को संभाल नहीं पा रहा। इसके बाद बार्डोक कहता है, चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक गोकू को अपनी एक खास ताकत देता है और गोकू को अपने अंदर एक बहुत ही अजीब ऊर्जा महसूस होती है और वो बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बार्डोक बेहोश हो जाता है और गोकू बार्डोक को देखकर कहता है, आप आराम करिए डैड, मैं इसे देखता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही रोशनी हटती है, हम देखते हैं कि आखिरकार वो चारों डीमंस एक हो जाते हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। गोकू उन्हें देखकर कहता है, मैं अब तुमसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ डीमन, चलो अब इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करें। हे गाइस, ये था गोकू लॉक इन टाइम चेंबर का पार्ट 9। सो मुझे पता है आप इस चैप्टर को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे और मन कर रहा होगा कि जल्दी से इसका अगला पार्ट लेते आओ। तो मैं आपको बता दूं कि इसका अगला पार्ट जो होने वाला है वो होने वाला है फाइनल चैप्टर और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फाइनल चैप्टर जल्द से जल्द आऊं तो इस वीडियो पे 10,000 लाइक कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली यार फाइनल चैप्टर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और एक बात और गाइस, जितना भी हो सके कमेंट्स में अपने थॉट्स भर दो। आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा, इस सीरीज में क्या अच्छा लगा, जो भी कुछ आपको अच्छा लगा सब कुछ कमेंट में लिख दो। आप कितने एक्साइटेड हो नेक्स्ट पार्ट के लिए, ये सब कुछ कमेंट में लिख दो। आप लोग जितने ज्यादा एक्साइटेड हो अगले पार्ट के लिए, मैं खुद भी उतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द गोकू लॉक इन टाइम चेंबर के फाइनल शोडाउन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस।